कितने का पेट्रोल डलाएंगे अभी? 300 रुपये का। इससे पहले कितने का डलाते थे? 100-200। तो आज ज़्यादा क्यों डलवा रहे हैं? पता नहीं क्या होगा, कल मिलेगा कि नहीं। कितने का पेट्रोल डलवाएंगे अभी? फुल टैंक करवाऊंगा। फुल टैंक करवाएंगे। और वैसे कितने का डलवाते थे? 100-150 रुपये नॉर्मली। तो आज क्या हुआ है कि आप इतना ज़्यादा डलवा रहे हैं? इसमें क्या सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, जिसको जैसा ठीक लग रहा है, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा जब निर्णय लिया है और ये निर्णय है और आने वाले कुछ महीने 1.5-2 महीने बाद बहुत बड़ा चुनाव भी होने जा रहा है देश का। ऐसी स्थिति में जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है तो वो जनहित में ही है, तभी लिया है। आप ऑटो चलाते हैं, आप भी मतलब ड्राइवर हैं। जो नया कानून आया है उसको लेकर के क्या सोचते हैं? ठीक ही होगा, जब बनाया तो उसमें क्या। ड्राइवरों के स्टीयरिंग छोड़ देने से उसका सीधा असर लोगों के आम जनजीवन पर कैसे पड़ा है, वो तस्वीर आप लोग लगातार अब तक अलग अलग कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे। लेकिन एक तस्वीर पंजाब केसरी पर ये भी देखिए। पेट्रोल पंप पर लगी इस कतार को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लंबी लंबी लाइनों में यही राजधानी भोपाल के कई अलग अलग पेट्रोल पंपों का हाल है। और ये फिलहाल राजधानी भोपाल के एमपी नगर के पास का एक पेट्रोल पंप है। और पेट्रोल पंप में किस तरीके से भीड़ लगी है, लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना चाह रहे हैं और उसके लिए आए हुए हैं। अब इनसे बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि आखिरकार ये इस तरीके से लाइन में लगे हैं तो क्या सोच रहे हैं। कितने का पेट्रोल डलाएंगे अभी? 300 रुपये का। इससे पहले कितने का डलाते थे? 100-200। तो आज ज़्यादा क्यों डलवा रहे हैं? पता नहीं क्या होगा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज ज़्यादा डलेगा। हाँ, अनियमितता है ना। अगर मान लो कल परसों तक और दिक्कत हुई तो परेशानी होगी। कहाँ क्या करते हैं आप? मैं सर्विस सेवानिवृत्त हो गया हूँ। अच्छा, रिटायर हो गए। एक लंबा अनुभव रहा है आपका, बहुत लंबे समय तक। पेट्रोल की किल्लत पहले भी कभी देखी है? नहीं, ऐसी नहीं देखी। भोपाल में 35 साल हो गए मुझे, तो ऐसे कोई मौका नहीं आया। किल्लत तो अभी भी नहीं बताई जा रही है। नहीं, पर ऐसी लाइन लगी तो किल्लत तो लग रही ना। देख रहे ना अपन कल से लाइन, और ये तो यहाँ पर कम लाइन है। मैं कल गया था उधर पुराने भोपाल तरफ, तो कम से कम 1.4 मतलब इस प्रकार से लाइन लगी। लाइनों को देख करके लोगों की जो क्षमता है पेट्रोल डलवाने की वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो आप स्क्रीन पर देखिए कितने का पेट्रोल डल रहा है, वो देखते हैं। लगातार जो डिजिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अमूमन 100 रुपये का डलाता था, मगर आज 300 का डलवाऊंगा क्योंकि किल्लत, लोग लाइन में लगे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि किल्लत हो सकती है। ऐसे ही 4 पहिया वाहनों की भी स्थिति आप देख सकते हैं। 4 पहिया वाहन भी लगातार आ रहे हैं। और इन सब के साथ में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद जो असर है, वो सबसे बड़ा असर कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो ये दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें, और तस्वीरों में लगातार कई अलग अलग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कितने का पेट्रोल डलवाएंगे अभी? फुल टैंक करवाऊंगा। फुल टैंक करवाएंगे। और वैसे कितने का डलवाते थे? 100-150 रुपये नॉर्मली। तो आज क्या हुआ है कि आप इतना ज़्यादा डलवा रहे हैं? तो आगे परेशानी होगी ना, क्योंकि हड़ताल चल रही है तो फिर पेट्रोल वगैरह आएगा नहीं। तो किसी ने कहा है कि किल्लत हो जाएगी? देख रहे हैं हम, कहने वाली क्या बात है, हम देख रहे हैं। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि अभी हड़ताल चल रही है, सारे ड्राइवर लोग जाम वगैरह लगा हुआ है, चक्का जाम लगा हुआ है। अगर कल को घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा, ऑटो वगैरह चल नहीं रहा, तो दिक्कत आएगी ना। अच्छा, आप ये मानते हैं, आप एक युवा हैं, आप ये मानते हैं कि ऐसे में कई लोग बेवजह भी पेट्रोल भरवा ले रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी भरवा ले रहे हैं, और आने वाले समय में फिर इमरजेंसी में क्या होगा? नहीं, कुछ सोचते हैं इस बारे में आप? ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से देखते हुए पेट्रोल डलवा रहे हैं। सबका एक रीज़न यही है कि कल को घर में अगर कुछ हो जाए तो ऑटो वगैरह भी नहीं चल रहे हैं, तो अपनी गाड़ी मतलब अपनी व्यवस्था तो रहे कि अपन लेकर चले जाएं। और इसी रीज़न को लेकर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ यहाँ पर। हर कोई अपनी आने वाले समय के लिए अगर कोई इमरजेंसी ना हो जाए, इसलिए इस तरीके से जितनी अब तक डलवाता था उससे कई गुना ज़्यादा डलवा रहा है। अब बात करते हैं उनसे जो इस पेट्रोल पंप में सारी व्यवस्था देखते हैं। यहाँ के मैनेजर हैं आप, क्या शुभ नाम है? महेश मल्होत्रा। महेश मल्होत्रा जी,
आप क्या सोच रहे हैं, कुछ किल्लत है, क्या हो रहा है ये? पेट्रोल की किल्लत नहीं है। यदि आदमी ये सोच ले कि मैं रोज़ 50 का या एक दिन छोड़ के 50 का डलवाता था उतना ही पेट्रोल ले, तो पेट्रोल की किल्लत नहीं है। लेकिन जो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के 50 और 100 का पेट्रोल लेता था वो भी 500 और 1000 का पेट्रोल ले रहा है। और जो 200-500 का डलवा के 2-3 दिन अपनी कार चलाते थे वो टैंक फुल करवा रहे हैं। तो जहाँ मतलब 500 रुपये का कार में डलता था वहाँ 4-4 हज़ार का कार में डल रहा है। ठीक है, कई लोग फुल करवाते थे, लेकिन कई ऐसी भी गाड़ियाँ जो आदमी हर दूसरे तीसरे दिन आया 500 का डलवाया, 300 का डलवाया, अपने हिसाब से उसको यूज़ करते रहते थे। लेकिन अभी सब एकदम फुल करवा रहे हैं तो उस चक्कर में टैंकर आता है, खाली हो जाता है। तो ये मान सकते हैं कि बेवजह जो पैनिक कर रही है पब्लिक, देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ भाड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये मानते हैं? हाँ, थोड़ा सा तो सहयोग आमजन को भी करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा जिससे भी बातचीत कर रहे हैं वो कह रहा है कि हम तो अमूमन 100-200 का डलाते थे लेकिन अभी टैंक फुल करा रहे हैं। कोई भी इस पर विचार नहीं कर रहा है कि इस तरीके से बगैर ज़रूरत के इतना भरवाने से उसका क्या असर होगा, इसको लेकर के कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आप क्या सोचते हैं? हमारे पंजाब केसरी के कैमरे पर सभी को बताइए। इसमें क्या सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, जिसको जैसा ठीक लग रहा है। लेकिन सरकार ने इतना बड़ा जब निर्णय लिया है और ये निर्णय है और आने वाले कुछ महीने 1.5-2 महीने बाद बहुत बड़ा चुनाव भी होने जा रहा है देश का। ऐसी स्थिति में जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है तो वो जनहित में ही है, तभी लिया है। तो जनता को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जो निर्णय जनहित में लिया जा रहा है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। तो एक बात जो उन्होंने कही कि जनता को ये समझने की जरूरत है। चाचा से बात करते हैं। चाचा, कुछ पता है क्यों भीड़ लगी है? पेट्रोल अब मिल तो रहा है लेकिन कम मिल रहा है, थोड़ा भीड़ भाड़ हो रही है। अब तो लोग 100 का डलाते थे, अब फुल टैंक करा रहे हैं, तो कम तो भीड़ तो लगेगी। आदमी घबराया हुआ है जबरन को। जबरन ही घबरा रहा है ना? जबरन को कोई मतलब नहीं है। हम तो ऑटो चलाते हैं, हमारी ऑटो में खत्म हो गया, स्कूटर में डलवाने हैं। तो आप ऑटो चलाते हैं, आप भी मतलब ड्राइवर हैं। जो नया कानून आया है उसको लेकर के क्या सोचते हैं? ठीक ही होगा, जब बनाया तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या जो तो जो लोग स्टीयरिंग छोड़ करके रोड पर आ गए हैं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये असर दिख रहा है, वो गलत कर रहे हैं। भाई उनके हिसाब से वो भी सही होगा, अपन क्या बोल सकते हैं ना। दोनों की है, अब उनकी भी परेशानी है, इनकी भी समस्या होगी। अब इसका हल तो निकालने की सरकार। तो आपने सुना कि किस तरीके से भाई क्या कह रहे हैं? जी जी जी, हेलो, कुछ गड़बड़ लगता है तो उनको जाकर जो जिसने भी कानून बनाया या जो भी लोग हैं उनसे बात करना चाहिए जाकर। ये समाधान थोड़ी है समस्या। ड्राइवरों का स्टीयरिंग छोड़ना गलत है, गलत है, पूरी तरह से गलत है। हाँ गलत है ना, अब बात करो जान के, आपको कोई प्रॉब्लम है तो साहब इसमें संशोधन करो, ये गलत है धारा। तो उन्होंने कहा कि आपने सुना किस तरीके से नपी तुली बातचीत कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूरी तरह से गलत है, कोई कह रहा है वो सही भी गलत भी, लेकिन फिलहाल जो असर है वो आप लोगों को कैमरे पर दिख रहा है। ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहने का प्रयास है, और प्रयास ये भी है कि बेवजह आप लोग परेशान ना हो, अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें और जैसी और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ों का उपयोग करें। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।